हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख लेखक और उसकी पुस्तकें। सबसे पहले हम इतिहास से स्टार्ट करते हैं, प्राचीन इतिहास की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक और उनके लेखक। उसको समझने के लिए एक बार थोड़ा सा हम कुछ अलग तरीका अपनाते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए बेटा जी, बढ़िया रटवाऊंगा, एकदम बढ़िया। ओके, देखो, पुराने समय में एक आपने साम्राज्य का नाम सुना होगा, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। अगर मैं आपको एक कहूं कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ठीक है ना, इसका संस्थापक कौन था, तो आप बोलोगे सर इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था। अब ध्यान से सुनना मेरे बढ़िया तरीके से। इस चंद्रगुप्त मौर्य का एक सलाहकार या इसका प्रधानमंत्री मान के चलो, ठीक है ना। यानी कि चंद्रगुप्त, ध्यान से सुनना, चंद्रगुप्त का सलाहकार, ठीक है ना, या इसको मान सकते हैं हम प्रधानमंत्री। कौन था, तो आप बोलोगे सर चंद्रगुप्त का जो सलाहकार था या जो प्रधानमंत्री था उनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। क्लियर? बात को समझते चलना धीरे धीरे है। ओके, चाणक्य ने एक पुस्तक की रचना की। चाणक्य ने एक पुस्तक की रचना की और उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक पुस्तक बनाई, रचना किसने? अर्थशास्त्र ने। तो प्रश्न क्या हुआ, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? क्लियर? चाणक्य। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम का माहौल चेंज हो रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो अब मेरे प्यारे बच्चे इन प्रश्नों को थोड़ा सा लेवल चेंज कर दिया है। पहले डायरेक्ट पूछा करते थे अर्थशास्त्र का लेखक कौन है या चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की थी। क्लियर? लेकिन अब प्रश्न थोड़ा सा और आने लगा है। जैसे अगर तुमसे कोई पूछ ले कि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में है क्या, या अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो याद रखना इस अर्थशास्त्र के अंदर, ठीक है ना, जो राजनीति है या जो राज व्यवस्था है उसके नियम है, ठीक है ना। राजनीति तथा राज व्यवस्था, ठीक है ना, राज व्यवस्था के नियम। अब मैं बताता हूं, सुनो। चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन करने लगे तो इनके जो सलाहकार थे चाणक्य ने, उसने समझाया था कि आपको शासन कैसे करना है, क्या नीति होनी चाहिए, क्या राज्य व्यवस्था में उसकी नीति होनी चाहिए। इसलिए इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। और ये अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति तथा राज व्यवस्था संबंधित है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ, अब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने मिलकर ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और इसको स्टार्ट किया। अब सुनिएगा ध्यान से, एक साइड में कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? और एक साइड में था चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, ध्यान से सुनना, इन दोनों के बारे में, इन दोनों के रिलेशन के बारे में, इन दोनों से संबंधित, ये दोनों कैसे कैसे अपने जीवन यापन किया, किस तरह से इन्होंने युद्ध किया, कैसे जीते, उसके बारे में एक किताब लिखेगी जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। अगर कोई पूछ ले कि मुद्रा राक्षस में है क्या चीज, तो इन दोनों के चर्चाएं हैं, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से संबंधित। ठीक है, अब मुद्रा राक्षस जो है उसके लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक है कौन? तो याद रखना विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। याद रखना बेटा जी, विशाख दत्त। अच्छा, एक प्रश्न और, चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, आपको सबको पता है। अर्थशास्त्र की तुलना एक दूसरी पुस्तक से की गई है। अर्थशास्त्र की जो तुलना है वो एक दूसरी पुस्तक से की गई जिसका नाम है द प्रिंस। याद रखना,
अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ना, इसकी तुलना में यहां पर ये तीर लगा देता हूं, एल, ठीक है ना, इसकी तुलना की है, तुलना की किससे? द प्रिंस नाम की पुस्तक है उससे तुलना की है, द प्रिंस पुस्तक से, याद रखना द प्रिंस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि द प्रिंस के लेखक कौन है, तो याद रखना मैकावली। इसके जो लेखक है उस लेखक का नाम क्या है? मैकावली। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरह से याद हो सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, उसको शासन कैसे चलाना है इसके लिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और उसके अंदर राजनीति और व्यवस्था के नियम बताए गए हैं। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना एक दूसरी पुस्तक जिसका नाम है द प्रिंस, द प्रिंस पुस्तक से उसकी तुलना की गई है। द प्रिंस के लेखक कौन है? तो आप बोलोगे मैकावली। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकावली। उसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जो गुफ्तगू है, जो बातें हैं, जो इनके बीच में रिलेशन है, राज्य व्यवस्था संबंधित है, इन दोनों की बातें किस पुस्तक में है? तो याद रखना मुद्रा राक्षस, ठीक है ना। और मुद्रा राक्षस के जो लेखक है उसका क्या नाम है? तो आप बोलोगे विशाखदत्त। अच्छा, एक और मैं आपको थोड़ी चर्चा के अंदर ये बातें डाल देता हूं, ठीक है ना। इसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है ना, इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था बेटा, ठीक है ना, सॉरी यूनानी यात्री, एक यूनानी यात्री आया था, उसका नाम देख लो। एक यूनानी यात्री आया जिसका नाम था मेगस्थनीज। याद रखना बेटा जी, कौन था? मेगस्थनीज। याद रखना इस बात को। चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय एक यूनानी यात्री आया जिसका नाम क्या था? मेगस्थनीज, ठीक है ना। और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की, उस पुस्तक का नाम था इंडिका। इस पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। याद रखना ये पुस्तक। अच्छा, एक बार मैं फिर बोलता देता हूं, अपना आज का जो टॉपिक है वो मौर्य साम्राज्य नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आज का अपना टॉपिक पढ़ा रहा हूं प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। सिर्फ एक कहानी बता रहा हूं। जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तब मैं बताऊंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, चाणक्य कौन था, कैसे इनके रिलेशन थे, सब बाद की बात है। फिलहाल सिर्फ यहां पर 3-4 पुस्तक आई है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र में क्या है? राजनीति था, राजव्यवस्था के नियम। किस अर्थशास्त्र की तुलना किससे की गई है? द प्रिंस पुस्तक से, जिसके लेखक कौन थे? मैकावली। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों की बातों के बारे में किस पुस्तक में लिखा गया है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। इसी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में एक यूनानी यात्री आया जिसका क्या नाम था? मेगस्थनीज। क्या नाम था? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? इंडिका। किस पुस्तक की रचना की? इंडिका। तो यहां पर एक इंडिका हो गई, मुद्रा राक्षस हो गई, अर्थशास्त्र हो गई और एक द प्रिंस हो गई। 4 पुस्तक हो गई। और किस किस से रिलेटेड है ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अब सुनो, एक और आप यहां पर याद रखना, ये जो चाणक्य है ना, चाणक्य, इस चाणक्य का दूसरा नाम है बेटा जी, याद रखना, विष्णु गुप्त, ठीक है ना। इसी का दूसरा नाम है कौटिल्य। तो इसको हम चाणक्य भी कह सकते हैं, विष्णु गुप्त भी कह सकते हैं और इसको हम कौटिल्य भी कह सकते हैं। याद रखना एक और इंपॉर्टेंट बात, मौर्य साम्राज्य के समय ही एक और व्यक्ति जिसका नाम है विष्णु शर्मा। क्या नाम है? विष्णु शर्मा। उसने अपनी एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है पंचतंत्र, ठीक है ना, जिसमें जातक कथाएं वगैरह है, ठीक है ना। तो याद रखना, ये बात भी ध्यान में रखना, इसी के शासनकाल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था, मैं यहां पर लिख देता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। एक व्यक्ति था जिसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। इस विष्णु शर्मा ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है पंचतंत्र। तो यह बात भी ध्यान रखना, पंचतंत्र की रचना किस शासन में हुई थी? तो आप बोलोगे मौर्य साम्राज्य में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो आप ये बात ध्यान में रखना बेटा,
मेन पर्पज क्या मेरा पढ़ाने का? पुस्तक और उसके लेखक के नाम जो मुझे रटाने हैं। तो दोबारा सुन लो। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार या प्रधानमंत्री चाणक्य था। चाणक्य ने एक पुस्तक की रचना की, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीति और राजव्यवस्था के नियम से संबंधित है। अर्थशास्त्र की तुलना की गई थी द प्रिंस से। द प्रिंस पुस्तक के लेखक है मैकावली। चंद्रगुप्त और मौर्य दोनों के रिलेशन के बीच में जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। यूनानी एक यात्री था मेगस्थनी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। उसने एक पुस्तक लिखी इंडिका। उसी समय विष्णु शर्मा नाम का एक व्यक्ति था जिसने पंचतंत्र की रचना की। ये सब पुस्तक और उनके लेखक के नाम याद रखिएगा। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं, ये विष्णु शर्मा है, ये विष्णुगुप्त है, और हम कौटिल्य भी बोल सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? आई होप कि अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। क्लियर? और मैं आगे बताऊं, नोट कर लो बेटा, फटाफट कीजिए बेटा। अब देखिए बेटा जी, थोड़ी सी और किताबों के बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा बेटा। वर्धन राजवंश का एक राजा हुआ करता जिसका नाम है हर्षवर्धन। क्या नाम है? हर्षवर्धन। ध्यान से सुनना, हर्षवर्धन। इस हर्षवर्धन ने दो पुस्तकों का रचना की, दो पुस्तकों की रचना की। इसका एक का नाम था रत्नावली, याद रखना। रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। और एक है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, ये दो पुस्तकों की रचना है। तो आज के बाद याद रखना, प्रियदर्शिका और रत्नावली पुस्तक की रचना किसने की? तो याद रखना हर्षवर्धन ने। क्लियर? अब सुनो, हर्षवर्धन के जीवन पर, यानी कि इसकी जीवनी, हर्षवर्धन की जीवनी है जो किस पुस्तक के अंदर, याद रखना, हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में लिखा गया था हर्षचरित्र। हर्षचरित्र पुस्तक। सर ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखना बाण भट्ट ने। बाण भट्ट, याद रखना। हर्षवर्धन की जीवनी के ऊपर एक व्यक्ति ने पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है हर्षचरित्र। और हर्षचरित्र किसने लिखी थी? तो बाण भट्ट ने लिखी थी। याद रखना, किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। अब बाण भट्ट ने एक पुस्तक और लिखी थी जिसका नाम है कादंबरी। याद रखना, बाण भट्ट की एक पुस्तक बहुत फेमस है जिसका नाम है कादंबरी। और बेटा जी सुनो गौर से दुनिया वालों, इस कादंबरी के बारे में एमटीएस में भी 2023 के एग्जाम में प्रश्न भी आया था। प्रश्न क्या पूछा था कि कादंबरी जो नाटक है इसका नायक कौन था, इसकी नायिका कौन थी? ये जो कादंबरी है ये दो व्यक्तियों के प्रेम गाथाओं के बारे में एक पुस्तक है, नाटक है। दो प्रेमियों के बीच में नाटक है। तो वो दो के अंदर याद रखिएगा कादंबरी का नायक का क्या नाम है और नायिका का क्या नाम है। तो याद रखना, नायिका का नाम है कादंबरी। क्या नाम है? कादंबरी। और जो नायक है ना, नायक उसका नाम है चंद्रापीठ। चंद्रापीठ ये नाम है भी, याद रखना। चंद्रापीठ और कादंबरी थी। कादंबरी जो थी ना वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। इसलिए यहां पर एक प्रश्न पूछा था एमटीएस के अंदर कि कादंबरी किस प्रकार की स्त्री थी? तो याद रखना शौकिया। किस प्रकार की थी? शौकिया। दो नाम याद रखना, एक नाम है शौकिया, पति से प्रेम करने वाली, पति से प्रेम करने वाली, ठीक है ना। एक है परकिया। अच्छा ये परकिया कौन है? तो यार परकिया मतलब होता है दूसरे आदमी से प्रेम करने वाली, दूसरे आदमी से, दूसरे आदमी से प्रेम करने वाली स्त्री को परकिया कहते हैं। और खुद के पति से प्रेम करने वाली स्त्री को शौकिया कहते हैं। और याद रखना कादंबरी जो थी
वो शौकिया थी। कौन सी थी? शौकिया। ये बात ध्यान रखना, कादम्बरी क्या थी? शौकिया, अपने पति से प्रेम करने वाली। अब सुनो ध्यान से, राजा हर्षवर्धन ने 2 पुस्तक की रचना की, एक रत्नावली, एक प्रियदर्शिका। याद रह जाएगा, प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। रत्नावली के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के जीवन पे एक पुस्तक बन गई जिसका नाम था हर्षचरित्र। क्या नाम था? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र की रचना की थी बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट की एक पुस्तक और है जिसका नाम है कादम्बरी, और कादम्बरी का नायक का नाम है चंद्रापीठ और नायिका का नाम है कादम्बरी खुद। और कादम्बरी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? शौकिया। क्लियर? इतनी बातें आप अच्छी तरह से याद रख लेना। यहां पर कितनी पुस्तक आ गई? 1, 2, 3 और 4। ये 4 पुस्तकों के नाम याद हो गए। क्लियर? पक्का प्रश्न आएगा 101% एग्जाम में, देख लेना चाहिए तुम लोग। ठीक है ना? इनको याद करो, आज आपका एक नंबर फिक्स कर जाऊंगा मैं गारंटी के साथ। नोट करो फटाफट बेटा इसको। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखो प्रश्न। कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास याद रखना, कश्मीर का इतिहास। अगर तुम्हें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानना है, किसके बारे में? कश्मीर के इतिहास के बारे में, तो एक पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक किससे रिलेटेड है? तो कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना, इसके लेखक का नाम है कल्हण। कल्हण। क्या नाम है इसके लेखक का नाम? कल्हण। कल्हण ने राजतरंगिणी पुस्तक की रचना की थी। इसी के साथ एक बात और बता देता हूं मैं आपको, सुनो ध्यान से। राधा प्लस कृष्ण प्लस गोपियां, जितनी भी गोपी थी, प्लस वृंदावन की भूमि, वृंदावन, ठीक है ना? वृंदावन की भूमि, यानी कि वृंदावन की भूमि के ऊपर राधा कृष्ण गोपियों के बीच में जो गाथाएं थी, जो बातें थी, उन सब को मिलाकर एक पुस्तक लिखेगी जिसका नाम है गीत गोविंद। क्या लिखेगी? गीत गोविंद पुस्तक लिखी गई। ठीक है ना? और ये गीत गोविंद पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? इसके लेखक का क्या नाम है? तो याद रखना, जयदेव। क्या नाम है? जयदेव। याद रखिएगा बेटा, ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना, ये ध्यान में रखना। आजकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ पर। डायरेक्ट रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। पहले क्या होता था? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण। ठीक है ना? इसका पुस्तक कौन? कल्हण। तो यार आजकल उल्टे सवाल पूछते हैं, राजतरंगिणी पुस्तक किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से। समझ गए मेरी बात? ये चीजें भी ध्यान रखो बेटा। ठीक है ना? जब तैयारी कर रहे हो तो जबरदस्त तैयारी करो यार बच्चों। समझे नहीं समझे? गीत गोविंद। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। कभी नाम सुना है? राजा रतन सिंह। रतन सिंह और प्लस पद्मिनी। राजा रतन सिंह और पद्मिनी, इन दोनों की प्रेम गाथा है। दोनों की प्रेम की गाथाएं जो है, ये जो प्रेम गाथा है, ये किस पुस्तक से पता चलती है हमें? राजा रतन सिंह और पद्मिनी दोनों की प्रेम गाथाओं की एक पुस्तक है जिसका नाम है पद्मावत। क्या नाम है? पद्मावत। पद्मावत पुस्तक है भाई। ठीक है ना? इससे पता चलती है। अब कोई तुमसे पूछ ले कि पद्मावत जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? ठीक है ना? पद्मावत की जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? तो याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। ये पुस्तक मेरा, देखो मैं फिर से बता देता हूं, मेरा मकसद है आपको किताबों के नाम और उसके लेखकों के नाम याद कराने। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट रट्टा मरवाऊंगा तो तुम भूल जाओगे, इसलिए थोड़ी थोड़ी कहानी बता रहा हूं ताकि याद रहे। रतन सेन और पद्मिनी दोनों की प्रेम गाथाओं की पुस्तक का क्या नाम है?
तो आप बोलोगे पद्मावत। और पद्मावत जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। क्लियर? राधा, कृष्ण, गोपी, वृंदावन की भूमि, इनका जिक्र किस पुस्तक में किस पुस्तक में है? गीत गोविंद में। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक से रिलेटेड है? राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्याण। क्लियर? और भी इंपॉर्टेंट बातें बताऊं, नोट कर लो बेटा फटाफट इसको। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ पुस्तक ऐसी हैं जिनके आप डायरेक्ट लेखक के नाम याद कर लो, ठीक है ना। जैसे इसमें एक तो देखो कामसूत्र। कामसूत्र पुस्तक डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कामसूत्र पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो याद रखना वात्स्यायन। याद रखना कौन है? वात्स्यायन। क्लियर? एक तो इसको याद रखना, डायरेक्ट याद रखना। एक पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? डायरेक्ट याद रखना चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई। चंद बरदाई इसके लेखक के नाम है। दो, एक मत्स्यकटिकम और एक अष्टधाई। एक बात बताऊं, अष्टधाई पुस्तक के लेखक का नाम है पाणिनि। क्या नाम है? पाणिनि। ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यह पुस्तक किससे रिलेटेड है? संस्कृत को कैसे बोली जाएगी और कैसे लिखी जाती है। संस्कृत की प्रथम पुस्तक माना जाता है इसको। संस्कृत को बोलना तथा लिखना, ठीक है ना। संस्कृत बोलना और लिखना कैसे बोली जाएगी, कैसे लिखी जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। यानी एक तरह से मान के चलो संस्कृत के नियम से रिलेटेड है। अष्टाध्यायी। ओके, इसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए इसको अष्टाध्यायी बोला जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इस बार एग्जाम में आया था CHSL के एग्जाम में, और यह प्रश्न पूछा था मृच कटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? ये नहीं पूछा, यह पूछा गया था कि मृच कटिकम पुस्तक के नायक कौन था। तो यह भी प्रेम गाथा से रिलेटेड है, याद रखना। इसके अंदर 2 थे। पहले तो इसके लेखक का नाम देख लो। मर्ज कटिकम जो लेखक है, ठीक है ना, उसकी लेखक के बजाय ये एक नाटक है। ये क्या है? एक नाटक है। और ये नाटक जो है ना, ये जो नाटक है इसमें 2 चीज याद रखना बस। क्या क्या मैं बता देता हूं, सुन लो ध्यान से, ठीक है ना। मर्ज कटिकम का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा, ठीक है ना। और इसके 2 नायक, एक नायक और एक नायिका, जिसका नाम है चारुदत्त। नायक का नाम है चारुदत्त और नायिका का नाम है वसंत सेना। याद रखना, नायक और नायिका, बस ये 2 विशेष करके याद रखना, ठीक है ना। मर्ज कटिकम नाटक जो है, इसके नायक कौन था? तो इसका नायक था चारुदत्त। चारुदत्त। और इसकी नायिका कौन थी? तो याद रखना वसंत सेना। लीजिए बेटा, क्लियर? याद रखना बेटा जी, जितनी बातें बताई जो किताबों के बारे में, रट्टा मार लेना बढ़िया तरीके से। मैं गारंटी कर रहा हूं 1% एग्जाम में आएगा, 101%। क्लियर? और भी मैं बातें बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट करो फटाफट, कीजिए बेटा। सॉरी बेटा, एक छोटी सी गलती कर दी मैंने, बातों बातों में मैंने इसका लेखक नाम नहीं बताया, ठीक है ना। मर्ज कटिकम नाटक के जो लेखक उसका नाम है शूद्रक। क्या नाम है? शूद्रक। ये बात ध्यान रखना बेटा, सॉरी, क्योंकि बातचीत में दिमाग में नायक और नायिका ही रह गई, ठीक है ना। इनकी कहानी बहुत जबरदस्त, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तब बात समझ में आएगी। वैसे याद रखना कि मर्ज कटिकम नाटक के जो लेखक उसका नाम है शूद्रक। क्या नाम है? शूद्रक। और इसके अंदर है ना, इस बार CHSL में प्रश्न भी आया था कि मर्ज कटिकम नाटक जो है, इसके नायक का क्या नाम है? तो नायक का नाम है चारुदत्त। याद रखना इस बात को। अगर नायक का पूछता तो इसकी नायिका का नाम है वसंत सेना। प्लीज बेटा इसको भी नोट कर लीजिए बेटा, कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब वो पुस्तकें जो बहुत ज्यादा फेमस है और जिनके लेखक आपको याद होने चाहिए, वो है मुगल इतिहास।
कौन सा है? मुगल इतिहास। अब सुनिएगा ध्यान से, मुगल इतिहास में सबसे पहले आया बाबर। कौन आया? बाबर। तो बाबर से रिलेटेड एक पुस्तक का नाम है बाबर नामा, याद रखना। पहले आया बाबर, बाबर का नाम से ही क्या बन गया? बाबरनामा। ये बाबरनामा लिखी किसने थी? तो बाबर खुद ने लिखी थी ये बात, बाबर ने। किसने लिखी थी? बाबर ने। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा और उसी के जीवन के ऊपर एक पुस्तक बनी, हुमायूं नामा। क्या बनी? हुमायूं नामा। और हुमायूं नामा के लेखक हुमायूं नहीं था, बल्कि बाबर की सबसे छोटी बेटी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। याद रखना, गुलबदन बेगम। जब मैं आपको मुगल इतिहास पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा ये तो एकदम से बेकार आदमी था ये हुमायूं। ये हुमायूं कभी कोई राजा बन ही नहीं सकता था, इतना ज्यादा मतलब एकदम से लेजी इंसान था ये तो बाबर की वजह से राजा बन गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या हो कि हुमायूं के समय दिल्ली गद्दी के ऊपर सहसा सूरी ने युद्ध किया और इसको भगा दिया। फिर ये दोबारा दिल्ली पे आया। इसके बाद इसका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था अकबर, और अकबर से रिलेटेड एक पुस्तक है जिसका नाम है अकबरनामा। क्या रखना? अकबरनामा। अब सुनो, अकबरनामा की 3 पार्ट है। अकबरनामा के कितने पार्ट है? 3 पार्ट, याद रखना। अकबरनामे के 3 पार्ट हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 1, 2 और 3। अकबरनामे के 3 भाग हैं, 3 भागों को मिलाकर बनती है अकबरनामा। और इसके तीसरे भाग का नाम है आईने अकबरी, ठीक है ना। आईने अकबरी ये बहुत बार फेमस क्वेश्चन है, आईने अकबरी। और याद रखना, अगर तुमसे पूछ ले कि अकबरनामा के लेखक कौन है या आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो एक ही बात है और दोनों का लेखक एक ही है, वो है अबुल फजल। क्या नाम है? अबुल फजल। याद रखना, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो भी अबुल फजल। क्लियर? अकबर का बेटा नाम हुआ जहांगीर, उसने अपनी एक पुस्तक लिखी जहांगीरनामा। जहांगीर नामा। और जहांगीरनामा किसने लिखी? जहांगीर ने, जहांगीर ने लिखी। क्लियर? ये याद कर लेना, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको 101% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देखना आप तुम, ठीक है ना। फिर जहांगीर का एक बेटा हो जिसका नाम है शाहजहां, और शाहजहां की पुस्तक थी शाहजहांनामा। याद रखना, शाहजहांनामा, शाहजहांनामा, ठीक है ना। लेकिन इसकी रचना शाहजहां ने नहीं की, इसकी रचना की थी इनायत खान ने। किसने की थी? इनायत खान ने इसकी रचना की। शाहजहांनामा की लेखक कौन है? इनायत खान। तो इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सी हुई? एक तो ये, अधिकतर बच्चे सो हुमायूंनामा हुमायूं ने लिखी थी, नहीं, गुलबदन बेगम ने। एक शाहजहां, शाहजहां के लेखक कौन है? शाहजहां नहीं थे, शाहजहांनामा के लेखक थे इनायत खां। कौन थे? इनायत खां। शाहजहां का बेटा है औरंगजेब। कौन हुआ? औरंगजेब। औरंगजेब की एक पुस्तक है जिसका नाम है आलमगीरनामा। आलमगीरनामा। ये सिर्फ पुस्तक याद कराने का मेरा क्रम है, इनको तुम ढंग से याद रखना, ठीक है ना। याद रखना आलमगीरनामा के लेखक कौन है, तो याद रखना, ध्यान से रखना, मोहम्मद काजिम। याद रखना, मोहम्मद काजिम इसके लेखक का नाम है। क्लियर? बस इतनी है। ज्यादातर तो जो मुगल साम्राज्य है उसमें यही लोग इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर ये अंग्रेज आने से किसी की हुकूमत धीरे धीरे चली गई थी, वो छोड़िए। बस याद रखना, बाबरनामा के लेखक बाबर, हुमायूंनामा का गुलबदन बेगम, अकबरनामा का आईने अकबरी का अबुल फजल, जहांगीरनामा का जहांगीर, शाहजहांनामा का इनायत खां और आलमगीरनामा का मोहम्मद कासिम। कौन सी पुस्तक किससे संबंधित है?
इनके नामों से पता चल जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर। एक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शाहनामा। कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है और शाहनामा पुस्तक किससे संबंधित है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, NOTE नोट करके लिख देता हूं, शाहनामा। याद रखना, ये जो शाहनामा जो पुस्तक है, शाहनामा पुस्तक है, इसका लेखक है फिरदौसी। इसका लेखक कौन है? फिरदौसी। याद रखना। और ये किससे संबंधित है शाहनामा? शाहजहां से? ना 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 ना, शाहनामा फिरदौसी लेखक है। और ये शाहनामा किससे संबंधित है? ईरान का अस्तित्व है। याद रखना, ईरान का अस्तित्व है, यानी ईरान की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड, इससे रिलेटेड है शाहनामा। ये कुछ पुस्तकें थी। अच्छा एक बात बता दूं, जो बच्चा पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहा है, मैं उसको बता दूं, लेखक और पुस्तक और उनके प्रमुख लेखक कम से कम 4 या 5 वीडियो बनाऊंगा मैं। ये पहला वीडियो मेरा, और भी वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा। सारे वीडियो देख लेना और रट लेना, मैं गारंटी कर रहा हूं एक पक्का प्रश्न एग्जाम में आएगा, और वही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। देखना आप मेरा विश्वास करके एक बार, ठीक है ना। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कैसा लगा तो प्लीज बेटा कमेंट जरूर किया करो, ठीक है ना। और आप सबका सपोर्ट है, बहुत जल्दी सब्सक्राइब बढ़ते जा रहे हैं, और ज्यादा नहीं, मुझे लगता है 10-12 दिन के अंदर अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जब मोनेटाइज होगा फिर देखना आप लोग बातें करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए उसके लिए थैंक यू। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। आप नोट कीजिए इसको।